गुड मॉर्निंग 12th क्लास स्टूडेंट। लास्ट लेक्चर में अपन ने पढ़ा था प्राप्ति एवं भुगतान खाते का प्रारूप, फॉर्मेट ऑफ रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट। इसका हल्का सा अपन रिवीजन कर लेते हैं थोड़ा सा। रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग, वर्ष के अंत में बनाते हैं। सबसे ऊपर हम हेडिंग में लिखते हैं इसका नाम, कौन सा खाता बना रहे हैं। डेबिट में रिसिप्ट्स आती हैं, क्रेडिट में सारे पेमेंट्स आते हैं, ऑल पेमेंट्स। अब रिसिप्ट से क्या क्या होती है, हमारी प्राप्तियाँ, जो प्रवेश शुल्क रहती है, चंदा रहता है, कहीं से भी इनकम जो भी आती है वो सब हम डेबिट में लिखते हैं, और ऑल एक्सपेंसेस क्रेडिट में लिखते हैं। देख लेते हैं अपन। सबसे पहले इसकी शुरुआत करते हैं टू बैलेंस बीडी से। जो पुराना शेष रहता है क्वेश्चन में मिलेगा हमें, हम देख के पहचान जाएंगे पुराना शेष। तो टू बैलेंस बीडी, फिर इंट्रेंस फीस, प्रवेश शुल्क, लाइफ मेंबरशिप फीस, सब्सक्रिप्शन, डोनेशन, इनकम फ्रॉम लेक्चर, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इनकम फ्रॉम कंसर्ट, सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, सेल ऑफ फर्नीचर, प्रॉफिट फ्रॉम एंटरटेनमेंट, रेंट रिसीव, लोन फॉर गवर्नमेंट, अदर रिसिप्ट्स। जितनी भी प्राप्तियाँ होती है वो सब हम डेबिट में लिखते हैं। सारी चीज़ें हम देखेंगे, हमें पढ़कर समझ में आएगी, उन्हें हम देख के डेबिट में लिखेंगे कि ये सब हमारी इनकम है जो कि हमें डेबिट में लिखना चाहिए। कौन से अकाउंट में? रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट में। अब पेमेंट अकाउंट में, पेमेंट साइड में क्या क्या आएगा? क्रेडिट में तो सारे एक्सपेंसेस, जो भी व्यय वगैरह, भुगतान वगैरह हम खर्च करते हैं वो सब हमें क्रेडिट में लिखना है। जैसे बाय रेंट एंड रेट्स, किराया कर तथा बीमा, बाय सैलरी, इलेक्ट्रिसिटी, फर्नीचर, ऑफिस एक्सपेंसेस, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, लाइब्रेरी बुक्स, इन्वेस्टमेंट परचेज्ड, क्रेडिटर्स, इंश्योरेंस, रिपेयर, इलेक्ट्रिक इंस्टॉलेशन, सैनिटरी एक्सपेंसेस, विविध व्यय, जो भी छोटे मोटे व्यय होते हैं। इस प्रकार से हम इस अकाउंट को बनाते हैं। इसमें सारी प्राप्तियाँ और सारे भुगतान लिखते हैं। डेबिट और क्रेडिट दोनों तरफ का टोटल लगाते हैं तो डेबिट का टोटल ज़्यादा आता है, फिर क्रेडिट का टोटल लगाते हैं, उसमें से घटाते हैं, जो डिफरेंस अमाउंट आता है वो हमारा निकलता है बाय बैलेंस CD। ये होता है आपका रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट। अब हम इसी की हेल्प से, अगर ये प्रारूप आपको अच्छे से आ जाए, फॉर्मेट आप बना लो, दिमाग में रखो कि क्या प्राप्ति है, क्या भुगतान है, तो आप प्रैक्टिकल को पढ़कर देखकर ही आप उसे सॉल्व कर लोगे, उसे सॉल्यूशन करने में आपको हेल्प मिलेगी। इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल फर्स्ट, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट का। देखिए फर्स्ट एग्जाम्पल में आपको दे रखा है, निम्नलिखित सूचनाओं के आधार पर पूजा क्लब नेपा नगर का 31 दिसंबर 2017 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए प्राप्ति भुगतान खाता बनाएंगे। क्वेश्चन में आ जाएगा कि कौन से क्लब का बनाना है, कौन से ईयर का बनाना है और कौन सा अकाउंट बनाना है। प्राप्ति भुगतान खाता जो हमने पढ़ा, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट। इसमें फर्स्ट लाइन दे रखी, 1 जनवरी 2017 को बैंक शेष 4,000 रुपये। अपन ने पढ़ी थी पहली लाइन, टू बैलेंस BD। देखो ये आ गया ओल्ड बैलेंस, अपन सबसे पहले यही लिखेंगे। फिर है सदस्यता शुल्क, मेंबरशिप फीस। क्लब के 400 सदस्य हैं, प्रति सदस्य 30 रुपये वार्षिक चंदा देते हैं। 50 सदस्यों ने वर्ष का चंदा नहीं दिया, 20 सदस्यों ने आगामी वर्ष का चंदा दे दिया है। तो हम इसको कैलकुलेट करेंगे कि क्लब के कितने मेंबर हैं, 400, उसमें से क्या हिसाब से वो चंदा देते हैं, 30 रुपये। लेकिन उन्होंने से कितनों ने दिया, तो 50 सदस्यों ने नहीं दिया, तो कितने सदस्यों ने दिया होगा, 350 मेंबर ने। क्या हिसाब से दिया, 30 रुपये। तो हम निकालने के लिए क्या करेंगे, 350 इंटू 30, और फिर वो बोल रहा है कि 20 सदस्यों ने आगामी वर्ष का चंदा दे दिया। आगामी वर्ष मतलब जैसे 2017 का अकाउंट बना रहे हैं तो 2018 के भी 20 सदस्यों ने आगामी वर्ष का चंदा दे दिया, तो 20 इंटू 30 कर देंगे, 600 रुपये, ये भी आ जाएगा। तो ये हमारा सेकेंड पॉइंट हुआ। थर्ड है ब्याज, इंटरेस्ट। क्लब को बैंक खाते पर 50 रुपये ब्याज के प्राप्त हुए और 25 रुपये प्राप्त होना शेष है। कितने रुपये प्राप्त हुए, 50 रुपये। प्राप्त मतलब रिसीव है ना, ये कहाँ लिखेंगे हम, रिसिप्ट में, डेबिट साइड। कितने मिले हैं, 50, तो केवल 50 लिखेंगे, 25 रुपये नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि उन्होंने बोला प्राप्त होना शेष है, तो इसमें शेष, बाकी, उपार्जित, आदत, कोई भी एडजस्टमेंट नहीं आता। इस खाते में हम सीधे सीधे वही चीज़ लिखते हैं, जो प्राप्त हुई वो रिसिप्ट में लिख देंगे, और जो भी पेमेंट होगा वो हम पेमेंट साइड लिख देंगे, जो भी भुगतान एक्सपेंसेस होंगे।
नेक्स्ट है फर्नीचर। नवंबर में फर्नीचर हेतु 1,000 रुपये अग्रिम दिए, परंतु वर्ष के अंत तक 800 रुपये का ही फर्नीचर प्राप्त हुआ। आपने कितने रुपए दिए? 1,000 रुपये, मतलब पेमेंट आपका कितना हुआ? 1,000 रुपये। अब भले ही आपको 800 का सामान मिले, 700 का मिले, 600 का मिले, लेकिन आपने पेमेंट के लिए कितने रुपए दिए? 1,000 रुपये। तो क्रेडिट साइड हम पेमेंट में कितना लिखेंगे? बाय फर्नीचर करके 1,000 रुपये। नेक्स्ट है बिजली के पंखे। बिजली के 4 पंखे जिनकी प्रत्येक की कीमत 450 रुपये थी, उधार क्रय किए गए, जिनमें से 1,200 रुपये का भुगतान किया गया। अब 4 पंखे हमने खरीदे, 450 का एक है, तो 4 पंखे हमारे कितने के हो गए? 1,400 रुपये के। लेकिन हमने पेमेंट कितना करा है? 1,200 रुपये। तो क्वेश्चन में 1,400 दिया है, लेकिन अपने को लिखना है कितने? 1,200। क्यों? क्योंकि भुगतान कितना करा है अपन ने? 1,200 रुपये। तो पेमेंट साइड में क्रेडिट में कितने रुपये आएंगे? बाय इलेक्ट्रिक फैंस में 1,200 रुपये। विद्युत व्यय। विद्युत व्यय के 250 रुपये चुकाए गए हैं, वो 25 रुपये देना शेष है। आपने चुकाए कितने? 250। इसमें शेष वगैरह नहीं लिखते, तो आपको पेमेंट साइड में एक्सपेंसेस करके, है ना, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस के नाम से 250 रुपये लिखना है। किराया। क्लब के भवन का किराया 150 रुपये प्रति माह की दर से अप्रैल 2018 तक का दे दिया गया है। अब आप अकाउंट बना रहे 2017 का और आपने किराया दिया 2018 का, तो 2017 में 12 महीने के 150 रुपये से आपके कितने रुपए होंगे? 150 × 12, 1,800 रुपये। और अप्रैल तक का किराया दे दिया, तो अप्रैल 2018 तक में अपन मंथ गिनेंगे, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, 4 महीने और हो गए। तो 4 महीने का 150 रुपये से कितने रुपये हो गए? 600 रुपये। तो 18 और 600, 2,400 रुपये आपने दे दिए। तो भले इसमें कहीं का भी खर्च हो, भले ही लास्ट ईयर का हो, नेक्स्ट ईयर का हो, इसमें आप जो भी पेमेंट करोगे वो लिखेंगे। तो ये भी हम कहाँ पे लिखेंगे? पेमेंट साइड में लिखेंगे। कितने रुपए लिखेंगे? 2,400 रुपये। 1,800 रुपये 2017 के और 600 रुपये 2018 के। टाइपराइटर, 5,000 रुपये का टाइपराइटर उधार खरीदा गया। अब उधार खरीदा, हमने पेमेंट करा ही नहीं, तो इसमें इसका लेखा नहीं होगा। इस प्रकार से पूरा क्वेश्चन है आपका। इसमें आपको पहचानना है कि क्या रिसिप्ट्स है, क्या पेमेंट है, और फिर इसको सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले क्या देखेंगे? क्वेश्चन में दे रखा है कौन से क्लब का बनाना है? पूजा क्लब का। तो पूजा क्लब नेपानगर, अकाउंट का नाम क्या है? रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट। कौन सी ईयर का बनाना है? फॉर द ईयर एंडिंग ऑन 31 दिसंबर 2017।